काश ऐसा भी कोई जहां बनाया जाए जहां इंसान को इंसानियत से मिलाया जाए। बेशक खत्म हो गई हो वो निशानियां, यादों में उन्हें दोबारा याद किया जाए। एक वक्त था जब भारत सुरक्षित देश था, चारों तरफ शांति, धर्म, ज्ञान। शायद इसलिए ही उस गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तब हर्षवर्धन का राज था, लेकिन कहा जाता है कि हर्षवर्धन के जाने के बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। भारत पर विदेशी नजरें पड़ने लगी थी। यूनानी, मंगोल, ईरानी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मुगल और फिर अंग्रेजों ने भारतीय सरजमी को खूब छलनी किया। इन विदेशियों ने न केवल भारत की सभ्यता को नष्ट किया, बल्कि भारत के गौरव को भी खत्म करने की कोशिश की थी। लोगों को मारा गया, धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, लोगों के धर्म बदलवाए गए, खूब अत्याचार हुए, जिनके आपको आज भी दिख जाएंगे निशान। चीख चीख कर गवाही दे रही हैं वो जगहें जो आज भी पड़ी हैं वीरान। विदेशी आक्रांताओं ने भारतीय सभ्यता को खत्म करने की तमाम कोशिश की, पहचान तक बदलने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी भारत के गौरव को खत्म नहीं कर सके। तुर्क और अरब के आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों को डहाना शुरू किया। उनमें अयोध्या, काशी, मथुरा और उत्तर भारत के तमाम मंदिर, स्मारक, स्थल और स्तंभ थे। इस दौरान उनको अधिक से अधिक संख्या में नमाज के लिए मस्जिदें और रहने के लिए महल भी बनवाने थे। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में अधिकतर मंदिरों को मस्जिद में बदल दिया, तो राजपूताना महलों को अपने रहने और सेना के रुकने का स्थान बना लिया। आज बेशक वो वक्त ना रहा हो, लेकिन ये लोग अपने पीछे छोड़ गए धर्मांतरित किए हुए हिंदू और टूटे हुए धर्म के स्थान। आज भी भारत में कई ऐसी यादगार स्मारक आपको मिल जाएंगी जो बनाई तो बौद्ध या फिर गुप्त काल में गई थी, लेकिन आज उन पर धर्म को लेकर विवाद होता है। ताजमहल। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वो मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से बना हुआ था, बस मुगलों ने उसे अपना रूप दिया था। कहा जाता है ताजमहल हिंदुओं का तेजो महल्य था। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि ताजमहल के पीछे महल शब्द मुस्लिम शब्द है ही नहीं। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी किताब के माध्यम से ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल को शाहजहां ने मुमताज की कब्र के रूप में प्रचारित किया। कब्र होने के कारण किसी ने यह नहीं सोचा था कि बादशाह ने दरअसल इसे अपनी दौलत रखने का स्थान बनाया था। शाहजहां ने वहां अपनी लूट की दौलत को छुपाया था। इतिहासकारों के मुताबिक ये महल राजा जयसिंह का था, लेकिन शाहजहां के दबाव में वो इस महल को देने के लिए तैयार हो गए थे। बताया जाता है इस बात की पुष्टि करने वाले दस्तावेज आज भी जयपुर राजघराने में रखे हुए हैं। इसीलिए ताजमहल भी एक विवादित स्मारक है। कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली में बनी कुतुब मीनार को प्राचीन काल में विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इससे पहले इसे सूर्य स्तंभ के नाम से भी जाना जाता था। बताया जाता है कि तब इसके आसपास 27 नक्षत्र के आधार पर 27 मंडल थे। तब इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आदेश पर राजा वराहमिहिर की देखरेख में बनाया गया था। बाद में अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन के वक्त में उसके आसपास कई मंदिर और भवन बने, जिन्हें मुस्लिम हमलावरों ने दिल्ली में घुसते ही तोड़ दिया था। कुतुबुद्दीन ने वहां पर कुबुत उल इस्लाम नाम की मस्जिद का निर्माण कराया और इल्तुतमिश ने उस सूर्य स्तंभ में तोड़ फोड़ कर उसे मीनार का रूप दे दिया। कुतुब मीनार का हिंदू सभ्यता के साथ जुड़े होने का एक प्रमाण यह भी मिलता है। सबसे बड़ा प्रमाण मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है, जबकि इस्लामिक मान्यता के हिसाब से प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की तरफ होता है। मीनार के अंदर की ओर दीवारों पर अरबी के शब्द साफ साफ बताते हैं कि ये सब बाद में लिखे गए हैं।
वैसे भी अरबी भाषा में कुतुब मीनार का अर्थ नक्षत्रीय और वेधशाला होता है, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इसका नाम बदला और इस पर से कुछ हिंदू चिन्ह मिटा दिए, जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। साथ ही मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ भी राजपूत वंश के समृद्ध कहानी की गवाही देता है। लाल किला। कहते हैं कि इतिहास जीतने वाले राजा को ही याद रखता है। लाल किला किसने बनवाया था? यदि ये सवाल किसी भारतीय से पूछा जाए तो हर कोई बेहिचक कहेगा शाहजहां ने, लेकिन इसकी भी हकीकत जाननी बेहद जरूरी है। जिस लाल किले को हम मुगलों की देन बताते हैं, उस लाल किले को खुद मुगल भी लाल किला नहीं, लाल हवेली कहते थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार लालकोट नाम की इस हवेली पर शाहजहां ने कब्जा किया था। बताया जाता है कि इस किले को तोमर वंश के शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में बनवाया था। 12वीं सदी के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, मेहरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। लाल किले को लेकर एक और जानकारी मिलती है। लाल किले के द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ति अंकित है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए विख्यात थे। इसी किले में दीवाने खास में केसर कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित हैं। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से राजपूताना शैली में बनी हुई है। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा विराजमान होती है। तो लाल किले को लेकर ये वो प्रमाण है जिससे पता चलता है कि लाल किला भी एक हिंदू स्मारक है। काशी विश्वनाथ। काशी का जिक्र वेद पुराणों में भी खूब मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को शिव और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। बताया जाता है कि ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बाद में इस मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य ने भी काम कराया, लेकिन 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद इसे तुड़वा दिया था। इतना ही नहीं, साल 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने एक बार फिर से इस मंदिर को तुड़वाया, लेकिन साल 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से इस मंदिर को एक बार फिर से बनवाया गया। लेकिन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित करके इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना तक भेजी थी। बताया जाता है कि तब यहाँ के हिंदू लोगों के विरोध के बाद शाहजहां की सेना इस मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के करीब 63 मंदिर तोड़ दिए गए थे। इतना ही नहीं, 1669 में एक बार फिर औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनाई गई। बताया जाता है तब औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश पारित किया था। कहा जाता है कि आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण ही हैं। उसके बाद 1777-80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है और उसी जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बनी है एक ईदगाह, जो औरंगजेब के विध्वंस की एक निशानी है। बताया जाता है कि औरंगजेब ने 1660 में मथुरा में कृष्ण मंदिर को तोड़वाकर ये ईदगाह बनवाई थी। अब हम आपको कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास बताते हैं। बताया जाता है कि जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पहले वो कारागार हुआ करता था। बाद में यहां दूसरा मंदिर विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था, लेकिन इस भव्य मंदिर को सन 1017-18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। बाद में इस मंदिर को दोबारा से बनवाया गया, लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोधी ने एक बार फिर से इस मंदिर को तोड़वा दिया। इतना ही नहीं, ओरछा के राजा वीर सिंह, जो कि कृष्ण के परम भक्त थे, उन्होंने सिकंदर लोधी के तोड़े हुए मंदिर के खंडर को एक बड़े भव्य मंदिर का रूप दिया। बताया जाता है कि यह मंदिर इतना ऊंचा था कि आगरा से दिखाई देता था। लेकिन 1660 में एक बार फिर से मुस्लिम राजाओं ने इस मंदिर को तोड़वाकर उसके ही मलबे से इस मंदिर के पास बनी ईदगाह को बनवाया, जो आज भी है। लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर। राम जन्मभूमि।
राम जन्मभूमि का विवाद तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। जो जगह भगवान राम के जन्म स्थान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, हजारों साल पहले जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, आखिर उस जगह पर मस्जिद कैसे हो सकती है? भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था। उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में मारे गए थे। अयोध्या विवाद केवल जमीन के किसी एक टुकड़े के मालिकाना हक का विवाद नहीं है। सच कहें तो ये हिंदू मुसलमानों के बीच का कोई मजहबी विवाद भी नहीं है, और ये ऐसा विवाद भी नहीं है जो 1949, 1984 या 1992 में पैदा हुआ हो। ये 1528 का विवाद है, जब एक विदेशी आक्रांता ने इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता को कुचलने के बाद उस जगह पर अपनी विजेता शक्ति के प्रतीक ढांचे को खड़ा कर दिया था।